नमस्कार दोस्तों। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पे एक सोसाइटी जो कल्याण सोसाइटी है, उस पे विशेष रूप से आप सभी लोगों से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, सुल्तानपुर रोड पे अंसल के पास, शहीद पथ अंसल के पास जो है का मामला है, जिसमें कि कल्याणी सोसाइटी एक बनी और 2020-21 से वहाँ पे प्लाटिंग कर रही है। और प्लाटिंग करने के बाद लोगों ने अपने मकान भी बनाए। 200 से अधिक प्लाट वहाँ पे बिक चुके हैं। 50 से अधिक प्लाट वहाँ पे मकान बन चुका है। और 2-3 दिन पहले लखनऊ आवास विकास के अधिकारी वहां पहुंचे और वहां पे बुलडोजर ले जाकर के उस मकान को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसका वहां के जो भी जिन लोगों ने अपना मकान बनाया था उस पे विशेष रूप से विरोध किया कि जब हम लोग प्लाट को ले रहे थे तब ये आवास विकास के अधिकारी कहां थे, और जब प्लाट बन रहा था तब ये अधिकारी कहां थे। जब प्लाट बन गया तब अधिकारी आ रहे हैं कि आपका यह प्लान इनलीगल है, आपका मकान इनलीगल है, इसलिए आपके घर तोड़े जा रहे हैं। ये कुछ समय से विशेष रूप से लखनऊ साथ में दिल्ली, ये दोनों जगह विचित्र स्थिति है। ये जो कल्याणी सोसाइटी है, इसमें जो भी लोगों ने प्लाट लिया है उन लोगों ने विशेष रूप से प्लाट का रजिस्ट्री कराई है, साथ में उन्होंने खारिज दाखिल हुआ है और उसके बाद मकान बनाने में उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है। बैंक भी उसमें देख करके वो लोन दिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना पेपर दिए लोन ले लेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई जगह इस टाइप की घटना हुई कि रजिस्ट्री होने के बाद भी वो इलीगल हो जाता है और इस तरीके से लोगों में यह दिक्कत आ रही है कि अगर किसी को मकान की या प्लाट की रजिस्ट्री करानी है तो किस बिहाफ पे कराए, वो किस आधार पे जांच कराए, और क्या अधिकारी दोषी नहीं होते हैं। वो जो रजिस्ट्री करते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि कोई इनलीगल रजिस्ट्री करने आता है तो इसका पेपर्स ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है पेपर्स वो केवल अपने वकील के माध्यम से दिखवाएगा, वकील देखने के बाद कहेगा कि आपका ठीक है, ठीक होने के बाद रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के बाद बैंक लोन होगा, और उसके बाद कुछ समय के बाद अगर कोई भी सरकार या प्रशासन या नगर निगम या एलडीए या आवास विकास किसी भी जगह का आता है, वो किसी भी नगर का हो सकता हो, लखनऊ का, ये मामला लखनऊ का है, इसी तरह से दिल्ली में भी है। तो आजकल अवैध कॉलोनियों का अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, अतिक्रमण तो हटाए जाने चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक मानक होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का रजिस्ट्री है और खारिज दाखिल है, बैंक का लोन है, उसके बाद इनलीगल ये किस तरह से हुआ। विशेष रूप से इस पे राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि आवास विकास हो, सरकार हो, नगर निगम हो, एलडीए हो या किसी भी जगह का हो, कोई भी नगर पालिका हो, नगर निगम हो, तो वहां पे सभी लोगों को एक बैठ करके विचार बनानी पड़ेगी कि क्या इस तरीके से कोई मकान बनवा ले, क्योंकि जिंदगी में एक बार मकान बनता है। और जहां तक कि ये कल्याणी सोसाइटी का मामला दिख रहा है, वो सभी मकान 1 करोड़ से ऊपर से हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर उसके मकान को तोड़ा जाए या वो, तो कितनी दिक्कत वाली बात है। अभी कुछ समय पहले निशातगंज की तरफ भी हुआ था, पंतनगर में, इसी तरह से अन्य जगह हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इसका समर्थन नहीं करता है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि एक बीच का एक रास्ता ऐसा बनाया जाए कि जो व्यक्ति इलीगल रूप से कब्जा किया हुआ है उसके तोड़े जाए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मकान की रजिस्ट्री कराया है तो उस पर विशेष रूप से सहानुभूत उसकी जांच की जानी चाहिए। जांच के बाद लीगल रूप में, निश्चित रूप से अगर वो सही तरीके से लिया है और अगर वो गलत निकलता है तो इसमें सजा केवल उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए जो रजिस्ट्री किया है, उसके होनी चाहिए।
और जो बेचा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बेच लिया वो सही है और जो खरीद लिया वो गलत है। इस तरीके से तो आदमी का जमीन लेने पे अविश्वास हो जाएगा और रियल एस्टेट के माध्यम से लोगों को आवास मिलता है, वो प्राइवेट है, सरकारी है, सरकारी में भी एक एक प्लाट दो तीन लोगों को बिक जाते हैं। तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की बात है और ध्यान देकर के इसमें बीच की समाधान की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अविश्वास लोगों के बीच पैदा न हो कि आदमी मकान लेने के लिए दिक्कत हो। 2 से 3 साल आदमी को मकान जमीन लेने बनाने में समय लगता है, उस समय तक प्लाटिंग तक कोई अधिकारी नहीं आता है। जैसा कि आवास विकास का कहना है कि ये 2004 से आवास विकास की जमीन है। अब जब 2004 से है तो 2024 तक आवास विकास कहां थी और उसके अधिकारी कहां थे? राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का यही कहना है कि विशेष रूप से इसमें जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो, अगर वो बेचने वाला दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी उसको ठीक से देख नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो रजिस्ट्री है, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आदमी कोई करोड़ों रुपया लगा दे, बैंक से लोन ले ले और जैसा कि उसमें सूचना है कि आवास विकास ने 15 दिन की एक नोटिस लगा करके एक समय दिया है कि 15 दिनों में आप लोग अपनी व्यवस्था कर लें और इसके बाद ये मकान गिराए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का यही कहना है कि विशेष रूप से आवास विकास या सरकार इस पे जांच करे, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले, क्योंकि कल्याणी सोसाइटी भी लोगों के अपने ग्रुप के साथ वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके बीच एक बैठ करके वार्ता होकर के उसको देखना चाहिए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और एक बीच का रास्ता निकालते हुए उन सभी जो मकान लिए हैं या प्लाट लिए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। यही राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का सभी लोगों से एक अपील भी है कि इनके साथ अन्याय न हो। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार पार्टी।